वो देखिए। जब राहुल गांधी जैसे कद के व्यक्ति को न्याय मिलने में इतनी दिक्कत हो सकती है, तो सोचिए न्यायालय में न्याय मिलना कितना कठिन हो गया हो। अदालत पर आपका भरोसा नहीं है, आप कहते हैं कि चुनाव नहीं, आयोग मैंने नहीं निष्पक्ष कहा कि नहीं अदालत पर है, भरोसा सारी नहीं। चीजें गलत तरीके से हो रही मैंने है। हम तो सोच रहे थे कि व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटियां ही चल रही हैं आजकल ज्ञान की। इलेक्शन कमीशन भी व्हाट्सएप पे चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, उसमें टेम्परिंग करना बहुत ईजी है। बूथ लूट लिए गए थे, बैलेट बॉक्स लूट लिए गए थे। इतना ही नहीं, मोहनलाल सुखाड़िया इनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे राजस्थान के, उनका चुनाव इसलिए रद्द हुआ था कि सारे बूथ लूट लिए गए थे। तो बूथ लूटने का अवसर ईवीएम आ जाने के कारण नहीं मिल रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू चोर थे, ये स्वयं स्वीकार रहे हैं। इंदिरा गांधी चोर थी, ये स्वीकार रहे हैं। राजीव गांधी चोर थे, स्वीकार रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी कार्यकाल में चोरी का कार्यकाल था, ये स्वीकार रहे हैं। सबसे बड़ा वोट चोर आज का प्रधानमंत्री और उनका एक पिट्ठू मंत्री दोनों मिलकर बैठ के सब तय कर लें, तो वोट चोर कौन हुआ सबसे बड़ा? नहीं, पहले नहीं रोक पाते, पहले रोक देते थे जाके। इसीलिए अरे बकवास मत करो यार। देखिए प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जैसा बकवास करने वाला आदमी व्यक्तिगत एक दूसरे के खिलाफ मत करिए। हम मुद्दे पर बात करें, हम मुद्दे पर बात करें, वरना मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज। अब मुंह मत खुलवाइए मेरा। नहीं, क्या आज तक क्या बोला? हेडलाइन थी मेरे पास, है वो मेरे पास आज तक की हेडलाइन है। अरे भाई, अरे आपको किसी पर भरोसा नहीं है तो कैसे होगा फिर? बताइए, आपको चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, आपको अदालत पर भरोसा नहीं है, इतने निगेटिविटी में कैसे जी सकते हैं सर कोई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिबेट चैनल में। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा पूरी तरह से पिट चुका है। कांग्रेस को और उनके साथी आरजेडी को बिहार की पब्लिक इतनी करारी हार देकर पूरे देश को संदेश दे दिया है कि वोट चोरी का कोई मुद्दा नहीं बचा। जनता अब समझ गई है कि कांग्रेस भय और डर दिखाकर पब्लिक को बेवकूफ बनाना चाहती है। इनके बातों में कोई दम नहीं होता, केवल झूठ फैलाकर वोट पाना चाहते हैं। आज की डिबेट वोट चोरी पर ही हो रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा वही पुराना राग आलाप रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी ने कांग्रेस पार्टी के बूथ लूटने से लेकर के इनके दोगले चेहरे को बहुत बुरी तरह से बेनकाब किया है। दोस्तों, डिबेट बहुत ही धमाकेदार है, अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आलोक शर्मा, लंबी फहरिस्त है विपक्ष के तरफ से चुनाव आयोग के जरिए सरकार पर निशाना साधने की। आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है एसआईआर के जरिए, आप कह रहे हैं कि बोगस वोटिंग हो रही है, आप कह रहे हैं कि काउंटिंग के भीतर भी गड़बड़ी हो रही है, और ईवीएम का आरोप भी आपका पहले से है ही। इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि चुनाव का सामना कांग्रेस पार्टी की तरफ से और साथ साथ विपक्ष की तरफ से भी किया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है साहिल जी, सबसे पहले तो 5 ईवीएम एक पंचायत की हरियाणा की हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और नतीजा बदल गया एक पंचायत का। 5 में टेम्परिंग पाई गई और वो नतीजा पिछले 3 महीने पहले पूरे देश ने देखा क्या हुआ। एक चंडीगढ़ मॉडल भी देखा था, जिसके अंदर बीजेपी का एक जो कॉर्पोरेटर था वो क्या कर रहा था। इलेक्शन कमीशन ही बीजेपी है, बीजेपी ही इलेक्शन कमीशन है। अच्छा। ये मुद्दा केवल वोट चोरी तक का नहीं है, पूरे लोकतंत्र को चोरी करने का है, सरकारों को चोरी करने का है। बिहार में एसआईआर हुआ, एसआईआर में 5 लाख अभी भी डुप्लीकेट वोटर हैं। फिर क्या एसआईआर हुआ भाई? 10 लाख वोटर अभी भी वहां पर ऐसे हैं जिनके एड्रेस 000 हैं, या फादर नेम जो है वो ABCDEFGH है। घुसपैठियों के नाम से शुरू हुए थे और सरकार बनाने पे इलेक्शन कमीशन ने अपना काम बंद कर दिया। और ये पूरा प्रूव होता है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाती है। अपने पिट्ठू अधिकारियों को, जो गृह मंत्रालय में और तमाम जगह पर बिना रीढ़ की हड्डी के जो अधिकारी होते हैं, उनको लेकर आते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, वहां की जो इंटरनल चर्चाएं होती हैं उनको भी ओवर रूल कर दिया जाता है। सिद्धू साहब का जो वहां इलेक्शन कमिश्नर है, उनका नोट देखा होगा। हम तो सोच रहे थे कि व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटियां ही चल रही हैं आजकल ज्ञान की, इलेक्शन कमीशन भी व्हाट्सएप पे चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की पूरी खबर पूरे देश ने पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी। सिलेक्शन बीजेपी करेगी, फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज इलेक्शन कमीशन नहीं देगा। 6 बजे के बाद 8-8, 10-10% वोट हो जाएगा। फिर मशीन रीडेबल जो फोटो आइडेंटिटी वाली जो वोटर लिस्ट है वो हम नहीं देंगे। फिर इनको सेफ्टी भी दी जाएगी कि इनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। वो कौन करेगा? सरकार करेगी। तो मतलब सरकार बीजेपी की है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाएगी, इलेक्शन कमीशन सरकार बनाने में बीजेपी की मदद करेगा। गजब टूबीबाज आदमी। दूसरा सवाल आपका था कि क्या बैलेट पेपर पर जाना चाहिए कि नहीं। उसका मैंने आपको पूरा सीधा बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं उसमें टेम्परिंग करना बहुत इजी है। जिस तरह से आज वीवीपैट निकल रहा है, एक कमांड जाती है और कमांड के बाद वीवीपैट की पर्ची निकलती है। जब एक कमांड जा सकती है इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम में, तो दूसरी कमांड भी जा सकती है, कुछ भी करवा कुल सकते मिलाकर हैं। प्रेम शुक्ला जी, लंबी आरोपों की लिस्ट झड़ी यहां पर विपक्ष की तरफ से लगाई गई है।
अगर मैं उसे संक्षेप में आपके सामने रखने की कोशिश करूं तो पहला आरोप है कि वोट काटे जा रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए। दूसरा आरोप है कि विपक्ष की शिकायतों की अनदेखी चुनाव आयोग करता है और भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल है। चुनाव के दौरान पक्षपाती रवैया अपनाया जाता है, वोट गिनती के दौरान भी वोट चोरी की जाती है और चुनाव में फर्जी वोटिंग भी कराई जाती है। लंबी फहरिस्त है आरोपों की, एक के बाद एक। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, दरअसल जब से जो है बैलेट बॉक्स लूटने का अवसर कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, तब से कांग्रेस जो है वो एक बार भी बहुमत पे लोकसभा में आ ही नहीं पाई। आज आदरणीय निशिकांत दुबे जी ने संसद में श्रीमान पी शिवशंकर जो कांग्रेस के मंत्री थे उनसे इंद्रजीत गुप्ता जी ने जो प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में उन्होंने बताया था किस तरह से बिहार में 1980 के चुनाव में 324 में से 81 सीटों पर चुनाव जो है फिर से कराने पड़े थे। क्यों? क्योंकि उन सारी जगहों पर बूथ लूट लिए गए थे, बैलेट बॉक्स लूट लिए गए थे। इतना ही नहीं, मोहनलाल सुखाड़िया इनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे राजस्थान के, उनका चुनाव इसलिए रद्द हुआ था कि सारे बूथ लूट लिए गए थे। तो बूथ लूटने का अवसर ईवीएम आ जाने के कारण नहीं मिल रहा है। 1984 में जब श्रीमती मेनका गांधी चुनाव लड़ रही थी श्रीमान राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी में, तब भी किस तरह से मेनका गांधी ने शिकायतें की थी निर्वाचन आयोग को और जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। पूरी तरह से बूथ कब्जा करने का काम अमेठी में 1984 के चुनाव में हुआ था। ये श्रीमती मेनका गांधी का उस समय का आरोप था। बात तो सही है। और ऐसे तमाम आरोप और तमाम सबूत बाकायदा नलिनी सिंह ने तो एक डॉक्यूमेंट्री बना के किस तरह से बूथ लूटने की प्रक्रिया बिहार में की जाती थी, 1990 के दशक की सबसे प्रख्यात डॉक्यूमेंट्री नलिनी सिंह ने बनाई थी। ये हर किसी को भली भांति याद है। जहां तक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने की बात है, नवीन चावला के बारे में तो उनके सहयोगी निर्वाचन आयुक्त ने बाकायदा शिकायत की थी कि किस तरह से निर्वाचन आयोग की सारी गतिविधियां जिनका कोई लेन देन नहीं था। श्रीमती सोनिया गांधी कौन थी? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एक असंवैधानिक पद जो निर्मित किया गया था, उसके प्रमुख को रोज की गतिविधियां निर्वाचन आयोग की ब्रीफिंग की जाती थी। ये कौन नहीं जानता इस गतिविधि को? क्या बात कर रहे हैं? और इतना ही नहीं, अभी श्रीमान मनीष तिवारी जो हैं संसद में खड़े होकर कह रहे थे कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है संवैधानिक है, वो सर्वोच्च न्यायालय से बड़े हैं क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं में बाकायदा यह कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी और पूरी तरह से संवैधानिक है। आज श्रीमान निशिकांत दुबे ने लोकसभा में इसका उदाहरण भी दिया कि किस तरह से संसद की सिलेक्ट कमेटीज ने बाकायदा, जिसमें एचआर गोखले लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा यह जो है कहा था कि एसआईआर होना चाहिए संसद की। कांग्रेस के सरकार के जमाने में जो संसदीय सिलेक्ट कमेटियां बनी थी, उस सिलेक्ट कमेटियों की तरफ से रिकमेंडेशन किया गया था कि एसआईआर होना चाहिए। अब एसआईआर हो रहा है, ये कह रहे हैं कि वोट काट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है बिहार के मामले में कि भाई एसआईआर की प्रक्रिया को कंप्लीट हुए महीनों बीत गए, एक जो वैध वोटर रहा हो और जिसका नाम काट दिया गया लाके दे दीजिए। आज तक कांग्रेस वाले ले जाके नहीं दे पाए। मतलब चुटिया काटने का काम है। न जिन लोगों ने अन्य जो कांग्रेस के जो बगल बच्चा साथी हैं एनजीओ वाले, वो भी आज तक नहीं ले जाके दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? आलोक शर्मा जी इस पूरी बातों का जवाब देंगे, क्योंकि एक बार फिर मनीष तिवारी खुद ही आज जब भाषण कर रहे थे तब उन्होंने इस बारे में स्पष्ट कहा कि अगर पहले गलतियां हुई है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया पहले भी हुई है, तो पहले अगर गलतियां हुई है तो उसका मतलब यह नहीं है कि एक बार फिर वो गलती दोहराई जाए। उस पर आलोक शर्मा जवाब देंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल मुझे आपसे पूछना है। देखिए, आज राहुल गांधी आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो वहां पर बैठते हैं तब सामने सरकार की तरफ से दो लोग होते हैं, प्रधानमंत्री और अमित शाह या मंत्री जो होंगे, और यहां पर नेता विपक्ष होते हैं। उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता, उनकी बात की कोई तवज्जो ही नहीं रहती इस पूरे मामले में। क्यों ना इसमें सीईसी लाया जाए, क्यों ना इसमें सीजेआई की नियुक्ति की जाए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। कहीं ना कहीं मैसेज के लिए अच्छा होगा लोगों के सामने कि भाई निष्पक्ष तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जा रही है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करें। साहिल जी, इसका मतलब यह है कि सुकुमार सेन से लेकर कांग्रेस के 2014 के कार्यकाल तक जितने निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए, वो सारे चोर और बेईमान थे, और बेईमानी के कारण किए गए, क्योंकि तब तो नियुक्तियां सरकार ही कर रही थी। ये तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में पहली बार हुआ है
जब निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनी समिति में अपोजिशन लीडर को स्थान दिया गया है। इसके पहले तो अपोजिशन लीडर को स्थान ही नहीं दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू चोर थे, ये स्वयं स्वीकार रहे हैं। इंदिरा गांधी चोर थी, ये स्वीकार रहे हैं। राजीव गांधी चोर थे, स्वीकार रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी कार्यकाल में चोरी का कार्यकाल था, ये स्वीकार रहे हैं। गजब की बात है भाई। आज तो अपोजिशन लीडर को उस समिति में सदस्यता प्रदान की गई तो उनको आपत्ति है। भाई इसके पहले कौन नियुक्तियां करता था भाई? आलोक शर्मा जो है सीबीआई की नियुक्तियों को चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं है, ये तो पहले से आरोप लग रहे हैं। ईवीएम पहले से इस्तेमाल हो रहा है, आज ही इस पर आशंका क्यों जताई जा रही है? सीईसी की नियुक्ति जिसका जिक्र बीजेपी के प्रवक्ता भी यहां पर कर बोल देखिए, मुझे लगता है कि अगर विपक्ष के एक लीडर को बुला लें और बहुमत से फैसला होना हो, सबसे बड़ा वोट चोर आज का प्रधानमंत्री और उनका एक पिट्ठू मंत्री दोनों मिलकर बैठ के तय कर लें, तो वोट चोर कौन हुआ? सबसे बड़ा वोट चोर हुआ नरेंद्र मोदी। शब्दों का प्रयोग हो रहा है, पिट्ठू। अरे भाई, किसने कहा था अभी पंडित नेहरू के लिए वोट चोर? चले, कोई भी अपने नेता के बारे में शब्दों का इस्तेमाल ना करे। ना आप प्रेम शुक्ला जी किसी को चोर कहे, ना वो पिट्ठू कहे। एक डिग्निटी रखते हैं। देखिए, ये डिबेट किसी और बात का चल रही है। एक दूसरे पर मत करिए प्लीज। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। बकवास कर रहे थे जब साहिल जी ने नहीं रोका उसको। मैं दोनों को कह रहा हूं इस बात को। नहीं, पहले नहीं रोका, पहले रोक देते तो रुक जाते। इसीलिए अरे बकवास मत करो यार। देखिए प्रेम शुक्ला जी प्लीज प्रेम शुक्ला जैसा बकवास करने वाला व्यक्तिगत एक दूसरे के खिलाफ मत करिए। हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वरना मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज। चलिए सब लोग तमीज में रहेंगे, कोई किसी की तमीज का उल्लंघन नहीं करेगा। प्लीज मुद्दे पर बात करेंगे हम लोग। ज्यादा जरूरी यह है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, ऐसा लोगों को लगे, ये ज्यादा जरूरी है। उस पर बातचीत होना ज्यादा जरूरी है। आलोक शर्मा जी, आपसे भी इस पर एक जवाब। टेलीविजन डिबेट में आप जो कह रहे हैं, बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो न्यायालय में जाइए। जिस तरीके से राजनारायण गए थे 1971 में और वहां से फैसला लेकर आए वो, जिसके बाद देश की राजनीति बदल गई थी। एक्टिंग करेगा, एक्टिंग कर। आज हालत ये है साहिल जोशी जी, कि हिंदुस्तान के ज्यादातर हाई कोर्ट में एबीवीपी के लोग बैठा दिए गए। एक जज के यहां दिल्ली के अंदर कमरा भर के नोट मिले थे। क्या हुआ उसके ऊपर? जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सरेआम वीएचपी का कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद का अशोक सिंघल का करीबी सरेआम कोर्ट के अंदर जूता मार रहा हो, किस तरह का न्याय हो रहा होगा पूरा देश देख रहा है। किस तरह की न्याय प्रक्रिया चल रही होंगी। आज भी तमाम टिप्पणियां आ रही हैं कि बुलडोजर से ही सारा न्याय हो रहा है, न्यायालय बंद कर देनी चाहिए। अशोक लवासा ने एक छोटा सा आवाज निकाली थी, ईडी सीबीआई उनके पीछे लगा दी थी। आप लोग भी सतर्क हो जाइए। एनडीटीवी कैसे बिका था पूरा देश। तो आपको क्या चाहिए? आप कहते हैं कि आप अदालत पर आपका भरोसा नहीं है। आप कहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, सारी चीजें गलत तरीके से हो रही है। तो आखिरकार क्या करें? क्या होना चाहिए? एक विपक्षी पार्टी के रूप में आपको क्या करना चाहिए? यू आर ए गुड क्वेश्चन। एक मिनट साहिल जी, हमें अदालत पर भरोसा है, लेकिन अदालत में जिस तरह के लोग जा रहे हैं, आज राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह का जजमेंट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। जब राहुल गांधी जैसे कद के व्यक्ति को न्याय मिलने में इतनी दिक्कत हो सकती है कि उनकी अपना सदस्यता गंवानी पड़े, तो सोचिए न्यायालय में न्याय मिलना कितना कठिन हो गया होगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि साहब इलेक्टोरल बॉन्ड भी याद होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था ना, इलेक्टोरल बॉन्ड। आप इसके तो मार्क्स देंगे ना अदालत को। आप सुनिए साहिल जी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द किया था ना सुप्रीम कोर्ट ने। साहिल जी, जब हम कह रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है, तो हिंदुस्तान का सारा मीडिया हमें गालियां दे रहा। अब मुंह मत खुलवाइए मेरा। नहीं, क्या आज तक क्या बोले? मेरे पास है वो, मेरे पास वो आज तक की हेडलाइन है। अरे भाई मुझे बताइए, मैंने वही पूछा ना कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया ना, खारिज कर दिया ना इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। साहिल जी, नोटबंदी हुई थी तो पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने कांग्रेस को कोसा था, उसकी हेडलाइंस भी मेरे पास है। अरे आपको किसी पर भरोसा नहीं है तो कैसे होगा फिर? बताइए, आपको चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, आपको अदालत पर भरोसा नहीं है, इतने निगेटिविटी में कैसे जी सकते हैं सर कोई? दोस्तों, राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी का इतना बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी वोट चोरी का एक भी सबूत सामने नहीं दे पाए। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी वोट चोरी के मुद्दे को
बार बार उठा रही है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जबरदस्त डिबेट्स हम लाते रहेंगे आपके लिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।